Hello and welcome to you all, my dear friends. Today we are going to learn about human health disease mentioned in 12th NCERT बायोलॉजी पार्ट 2 के बारे में। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बेहद ही नीट के लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ से कम 2 क्वेश्चंस बिलोंग करते हैं। इस ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में आप जानेंगे कि कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमंस, पैथोजेंस और ये 2 इम्पोर्टेंट डिसीज एड्स और कैंसर। इस लाइव सेक्शन में आपका स्वागत है। मैं सिर्फ दत्ता शिंदे ट्यूटोरियल। सभी को मेरा नमस्कार। तो शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों कि सबसे पहले जानेंगे कि हेल्थ के बारे में। हेल्थ किसे कहते हैं भाई? तो हेल्थ की डेफिनेशन जानेंगे। द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, उसे क्या कहते हैं? उसे हेल्थ कहते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए अगेन, the state of complete physical, mental and social well-being of a person is called as the health। यहाँ पर देखिए कि ये हेल्थ बेहद ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी हेल्थ के कई फैक्टर्स होते हैं तो ये हेल्थ आपकी बिगाड़ देते हैं, तो आप क्या होते हैं, बीमार गिरते हैं, उसे डिसीज कहते हैं। ये कॉमन बात है। और डिसीज किसे कहते हैं भाई? प्यारे दोस्तों याद रखिए कि when the functioning of one or more organs और systems of the बॉडी के एक ऑर्गन या कई ऑर्गन या कई सिस्टम एडवर्सली अफेक्टेड होती है और कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, वी से दैट वी आर नॉट हेल्थी। तो दैट इज वी हैव अ डिसीज। ये हुई बात डिसीज के डेफिनेशन की। तो ये मीनिंग की बात करते हैं, सिंपल मीनिंग की बात करते हैं। डिसीज किसे कहते हैं? जब शरीर के एक या अधिक अंगों या प्रणालियों के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, विभिन्न लक्षणों की विशेषता होती है, तो हम कहते हैं कि हम स्वस्थ नहीं है, अर्थात हम बीमार है। तो ये हुई बात है। यहाँ पर देखिए कई डिसीज के पैथोजन दिखाई दे रहे हैं और ये हेल्थ आपको ये दिखाई दे रहे हैं। कई ऑर्गन हो या टिश्यू हो या सिस्टम हो, तो ये एडवर्सली अफेक्ट होते हैं और कई डिसीज के साइंस और सिम्टम्स आप में दिखाई देते हैं, तो इसे डिसीज कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये फ्लो चार्ट आपके लिए दिया है भाइयों। डिसीज, ये टाइप्स ऑफ डिसीज, 2 टाइप की डिसीज के मानक होते हैं। पहला टाइप होता है कंजेनिटल डिसीज, यानी कि इनबॉर्न डिसीज, इसे ये जन्मजात होते हैं। और दूसरा टाइप होता है एक्वायर्ड डिसीज, उसे सिंपल मीनिंग में अर्जित या बीमारियां कहते हैं। तो कंजेनिटल डिसीज में ये जेनेटिक डिसीज और क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स के डिसीज होते हैं और ये इसके पहले वीडियो में इसकी बात कंजेनिटल डिसीज या इनबॉर्न डिसीज की है। इस वीडियो में जानेंगे कि एक्वायर्ड डिसीज के बारे में। एक्वायर्ड डिसीज 2 टाइप के होते हैं, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होते हैं। मोस्टली इन्फेक्शियस डिसीज ये कम्युनिकेबल होते हैं। तो ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमेंट्स, ये कॉज करते हैं डिसीज ह्यूमन में। ऐसे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजेंस कहते हैं और ये पैथोजेनिक होते हैं इन्फेक्शियस डिसीज। इसमें भी 2 टाइप है, कॉन्टेजियस और दूसरा है नॉन कॉन्टेजियस। कॉन्टेजियस डिसीज ये डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है, ये स्प्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस दिया है, आगे ही बात करेंगे कई सारे डिसीज की। नॉन कॉन्टेजियस ये स्प्रेड बाय वेक्टर से होते हैं, वाहक से होते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज की बात करते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं तो यदि ह्यूमन के बॉडी के ऑर्गन्स जो भी होते हैं, ऑर्गन का फंक्शन या स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है, कई टिश्यूज और अफेक्ट होते हैं, ऑर्गन्स में चेंजेस होते हैं, तो उसे नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं। जैसे डिफिशियंसी डिसीज होती है, कई डीजेनरेटिव डिसीज कहते हैं। डीजेनरेटिव यानी कि फंक्शंस और स्ट्रक्चर अफेक्ट होना टिश्यूज का, ऑर्गन चेंजेस होंगे। एलर्जिक डिसीज, मेंटल डिसीज और कैंसर जैसी बीमारी ये नॉन इन्फेक्शियस होती है। ये फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए भाइयों। आगे 1 बाय 1 जितने भी टॉपिक नंबर 8 में ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में जितने भी डिसीज का मेंशन किए हैं उनकी ही चर्चा करेंगे। पॉजिटिव एजेंट्स की चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा है कि बैक्टीरियल डिसीज ह्यूमंस में आपके एनसीईआरटी में दिए है टोटल 11 और उसके पॉजिटिव एजेंट, नेम ऑफ द डिसीज की बात करेंगे, उसके पॉजिटिव एजेंट की बात करेंगे भाइयों। पहला टाइप है टाइफाइड, उसे सिंपल मीनिंग भी दिए है मैंने, आंत्र ज्वर कहते हैं हिंदी में और मराठी में विषम ज्वर कहते हैं। और पॉजिटिव एजेंट ये बैक्टीरियल डिसीज है। सभी 11 जितने भी डिसीज इस स्लाइड पर दिए हैं सभी बैक्टीरियल डिसीज है, टोटल 11 है। टाइफाइड डिसीज ये पॉजिटिव एजेंट है साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। दूसरा है न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये पॉजिटिव एजेंट है बैक्टीरिया। और
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ये स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं, ये निमोनिया कॉजिंग। और दूसरा भी निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। ये तीसरा डिसीज है गोनोरिया, इसे सुजाक कहते हैं और मराठी में परमा कहते हैं। पॉजिटिव एजेंट ये बैक्टीरिया से होता है, मेजिल या गोनोरिया। थर्ड टाइप है सिफिलिस, इसे गर्मी कहते हैं, ट्रेपेनोमा पैलेडियम। एक बार नीट में पूछा है कि सिफिलिस डिसीज का पॉजिटिव एजेंट, कई बार ये यहाँ से क्वेश्चन बिलोंग करते हैं, हमेशा याद रखिए। ये है डिप्थेरिया, इसे मराठी में गटसप कहते हैं और हिंदी में गलझिल्ली, ये सिंपल मीनिंग है। और कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी, इसे घटसर्प ये डिप्थेरिया डिसीज कॉज होता है ह्यूमन, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। पोर्टोसिस, ये काली खांसी कहते हैं पोर्टोसिस को, डांगिया खोखला मराठी में कहते हैं। और ये बॉर्डीडिला पोर्टोसिस, उसे व्हूपिंग कफ कहते हैं, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट डिसीज है टिटेनस, उसे हिंदी में धनुस्तंभ कहते हैं, मराठी में धनुर्वात कहते हैं, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है, सॉरी बैक्टीरिया से कॉज होता है। यदि आपको कहीं मार लगता है कहीं, या लोखंड जैसी चीजों का ये मार लगता है, इसे ब्लीडिंग होता है, तब ये मिट्टी में, ये मिट्टी के अंदर वो पाँव या आपका उस ऑर्गन यदि जाता है तो ये आप टीटी का इंजेक्शन लेते हैं। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी ये बैक्टीरिया का नाम है, ये टिटेनस यानी कि टीटी का इंजेक्शन आप लेते हैं, वही बात है। कॉलेरा, उसे हिंदी में हैजा कहते हैं, मराठी में पटकी कहते हैं, कॉमन नेम। विब्रियो कॉलेरी, ये कई बार पूछते हैं नीट में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉलेरा डिसीज। आगे बात करते हैं भाइयों ट्यूबरक्यूलोसिस की, उसे सिंपल भाषा में उसे टीबी कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, याद रखिए, और वेरी इंपॉर्टेंट है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। और तीसरा है लेप्रेसी, उसे कुष्ठ रोग कहते हैं, ये भी माइकोबैक्टीरियम है और ये लेप्री है, इसे हैंसन्स डिसीज कहते हैं। इस दोनों, ये दो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी और माइकोबैक्टीरियम लेप्री यानी कि लेप्रेसी डिसीज कॉज होता है। साथियों लास्ट डिसीज है प्लेग। ये प्लेग आप जानते हैं कि प्लेग डिसीज ये चूहे पर ये पाए जाते हैं, इसके पॉजिटिव एजेंट ये, और ये नाम है, ये बैक्टीरिया का नाम है यार्सिना पेस्टिस, ये पॉजिटिव ये बैक्टीरिया का नाम होता है। यहाँ से प्लेग डिसीज ह्यूमन में भी कॉज होता है, चूहे से, इन्फेक्टेड चूहे से। आगे देखेंगे कि बात करेंगे प्रोटिस्ट से या प्रोटोजोआन से कॉज होने वाले ह्यूमन डिसीज कौन से हैं। सभी जितने भी एनसीईआरटी में प्रोटोजोआन की बात की है, उस डिसीज कॉजिंग एजेंट की यहाँ पर, ये टोटल एनसीईआरटी में 4 प्रोटिस्ट या प्रोटोजोआन डिसीज से पॉजिटिव एजेंट। आप जानते हैं कि अमीबाइक डिसेंट्री अमीबाइड प्रोटोजोआ से होती है, एंटामोबिया हिस्टोलिटिका ये प्रोटोजोआ से अमीबाइक डिसेंट्री होती है। दूसरा है मलेरिया, ये भी प्रोटोजोआन है, पॉजिटिव एजेंट प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ ये नाम है इसका। और तीसरा है स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपेनोसोमा, ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, एंटोअमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा डिसेंट्री और मलेरिया प्लाज्मोडियम ये नॉन फ्लैजिलेटेड है। स्लीपिंग सिकनेस ट्राइपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है, याद रखिए। और भाइयों जियार्डियासिस, ये जियार्डिया ये भी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है, इसका भी ये भी मेंशन किया है एनसीईआरटी में। आगे देखेंगे कि बात करेंगे प्यारे दोस्तों, ये हेलमिंथेस डिसीज इन ह्यूमंस, ये दो ही दिए हैं, निमेटोड या राउंडवर्म से कॉज होने वाले। एस्केरियासिस, उसे जंत कहते हैं, एस्केरियास इंटेस्टाइनल पैरासाइट होता है, आगे देखेंगे ये एस्केरियास की बात। एलिफेंटियासिस और उसे फाइलेरियासिस, इसे सिंपल मीनिंग में हिंदी में फीलपांव कहते हैं और मराठी में हाथी रोग कहते हैं। और ये एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस, ये वाउकेरिया, ये फाइलेरियम फॉर्म होते हैं, और ये वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउकेरिया मलाया, और ये कॉज करते हैं ह्यूमंस के लिम्स और बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमंस। ये वही बात है, हेलमिंथेस डिसीज दो ही मेंशन किए हैं एनसीईआरटी में उस 8 टॉपिक में। और बात करते हैं फंगल डिसीज इन ह्यूमंस की। प्यारे दोस्तों रिंगवर्म का ये मेंशन किया है, मराठी में नाइटा कहते हैं, हिंदी में दांत कहते हैं, ये फंगल डिसीज है, याद रखना, कई बार पूछा है, आपको एग्जाम में पूछते हैं। ये बिलोंगिंग टू जीनस या जनरा की बात करेंगे यहाँ पर रिंगवर्म की। 3 है, माइक्रोस्पोरम ये जनरा है, दूसरा है ट्राइकोफाइटोन और तीसरा है एपिडर्मोफाइटोन। ये 3 की बात की है उस 8 टॉपिक में फंगल डिसीज की। आगे बात करेंगे वायरल डिसीज इन ह्यूमंस, ये भी 3 वायरल डिसीज मेंशन किए हैं एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में। नेम ऑफ वायरल डिसीज और पॉजिटिव एजेंट की बात करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बिलोंग होता है नीट में।
कॉमन कोल्ड आप जानते हैं ये रीनो वायरस ये पॉजिटिव एजेंट है, और स्मॉल पॉक्स इसे चेचक कहते हैं हिंदी में, और मराठी में तेवीरो। वेरियोला वायरस से ये स्मॉल पॉक्स होता है, याद रखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है भाइयों। रेबीज इसे जलांतक कहते हैं, ये कुत्ता काटने से बीमारी होती है, रेबीज डिसीज। और रेबीज लैसा वायरस से ये पॉजिटिव एजेंट है, ये वायरस याद रखिए भाइयों। और हेपेटाइटिस ये एक शोध होता है, सूजन आती है लिवर पर, और हेपेटाइटिस ए वायरस से और हेपेटाइटिस बी वायरस से ये कॉज होता है, पॉजिटिव एजेंट। बात करते हैं मेजल्स को खसरा कहते हैं, ये मराठी में गोर कहते हैं। रूबेला वायरस होता है, अरे याद रखिए रूबेला वायरस, ये मेजल्स से आप भी परेशान होते होंगे छोटे होते जब बच्चे होते थे। पोलियो माइलिटिस ये पोलियो वायरस, अरे यार पोलियो वायरस आप देखते हैं कई पेशेंट पोलियो की ये टीके आप हर साल, ये साल में 2 बार ये सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोग्राम लेता है, पूरे इंडिया में एक ही दिन होता है पोलियो वायरस का ये टीका लगाना, या जो भी टीका कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस, ये इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए वायरस होता है। और बात करते हैं एन्सेफेलाइटिस ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ये बेहद ही खतरनाक बीमारी है, ह्यूमन के ब्रेन पर यह सूजन आती है एन्सेफेलाइटिस में, बेहद ही खतरनाक है डिसीज एन्सेफेलाइटिस। और इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू पर वो इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है। और ये मम्स की बात करते हैं, उसे कंठमाला कहते हैं, और ये हिंदी में सिंपल मीनिंग, और गालगुंड ये मराठी में। पैरामिक्सो वायरस ये होते हैं मम्स डिसीज कॉज करने वाले वायरल ये पॉजिटिव एजेंट वायरस। आगे बात करते हैं डेंगू या डेंगू, ये मॉस्किटो बॉर्न डिसीज होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, याद रखिए यदि महत्वपूर्ण है भाई। ये हुई बात मेरे प्यारे भाइयों कि आपने यहाँ इस वीडियो में अभी तक बात की है कि ह्यूमन हेल्थ किसे कहते हैं, डिसीज किसे कहते हैं, बैक्टीरियल डिसीज, वायरल डिसीज, जितने भी पॉजिटिव एजेंट होते हैं, फंगल डिसीज की बात की है, हेलमेंट्स की बात की है, प्रोटिस्टन से कॉज होने वाली डिसीज की बात की है। यहाँ से पक्का 101% क्वेश्चन बिलोंग होता है। अभी बात करेंगे आपके एनसीईआरटी में जितने भी डिसीज मेंशन किए हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि डिसीज है टाइफाइड। यहाँ पर देखिए ये टाइफाइड बैक्टीरियल डिसीज कॉज होता है, पॉजिटिव एजेंट पैथोजेंस साल्मोनेला टाइफी ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर पिक्चर दिया है, साल्मोनेला टाइफी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और ये देखिए ये न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके अंदर ये फ्लैजिलेटेड होते हैं बैक्टीरिया टाइफाइड का। और वेक्टर या मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से, ये दूषित पानी से या दूषित अन्न ग्रहण करने से ये साल्मोनेला टाइफी उस पर बैठता है, पानी में होता है कॉन्टेमिनेटेड वाटर में, वहां से ये इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन को यदि पानी आप गंदा पानी पीते हैं। प्यारे दोस्तों सिम्टम्स की बात करेंगे, सस्टेन्ड हाई फीवर आता है, कितना 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये फीवर आता है। और वीकनेस होता है उस पेशेंट को, स्टमक में पेन होती है। यहाँ पर देखिए ये तेजस्विनी के लड़की के स्टमक में पेन आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है और हेडेक भी होता है। ये देखिए हेडेक की बात हो रही है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती इसमें। ये हुई बात इसकी सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। आगे बात करते हैं इफेक्ट्स एंड ट्रीटमेंट क्या होती है। याद रखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। टाइफाइड इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस, यदि सीवियर ट्रीटमेंट जल्दी नहीं ली तो सीवियर केस में आंतों को सुराग गिरता है, याद रखिए सीवियर केसेस में। और ये डायग्नोज्ड बाय विडल टेस्ट होती है, एक क्लासिकल केस इन मेडिसिन। यहाँ से ये आप पता लगा सकते हैं विडल टेस्ट से। कई बार पूछा है विडल टेस्ट के बारे में भी नीट में पूछा है। आगे देखेंगे प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट क्या होती है। अवॉइड अनहाइजीनिक फूड, जो भी अनहाइजीनिक फूड होता है वो खाना नहीं बाहर का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्लोरोमाइसिटिन इज यूजफुल, ये क्लोरोमाइसिटिन ये एंटीबायोटिक बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, क्लोरोमाइसिटिन लेना। नेक्स्ट डिसीज की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, न्यूमोनिया। आप इस वर्ड से भी वाकिफ हैं। ये पॉजिटिव एजेंट या पैथोजन की बात करेंगे प्यारे दोस्तों की ये एयरबोर्न स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये बैक्टीरिया से कॉज होता है। 2 बैक्टीरिया थे, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये भी बैक्टीरिया, इससे भी न्यूमोनिया कॉज होता है। और बात करेंगे वेक्टर या मोड ऑफ इन्फेक्शन की। बाय इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स, जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं मुंह के बाहर आते हैं या उसे एरोसोल्स कहते हैं, रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और यूजिंग इन्फेक्टेड अनटेंसिल, जितने भी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके ड्रॉपलेट से या एरोसोल से, और इन्फेक्टेड पर्सन जो भी यूज करता है अनटेंसिल्स कई
बर्तनों यूटेंसिल कहते हैं, बर्तन या भांडी करते हैं, तो ये यूज किए उसका उस पेशेंट के ग्लास से पानी पिए तो आपको भी ये न्यूमोनिया हो सकता है भाई। और ये 2 एयरबॉर्न डिसीज है। ये क्या होता है कि सिम्टम्स की बात करते हैं, फीवर होता है, चिल्स होती है, ठंडी बजने लगती है, या कफ और हेडेक भी होता है। इस न्यूमोनिया में इफेक्ट्स होते हैं कौन से, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आते हैं ड्यू टू फ्लूइड दैट गेट फील्ड इन द एल्वेओलाई ऑफ लंग्स। इस डायग्राम में देखिए कि आपको इस पेशेंट के ये लंग्स दिखाई दे रही है, और ये लंग्स के अंदर जो भी स्मॉल एयरवेज होते हैं उसे एल्वेओलाई कहते हैं। और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको हेल्दी स्मॉल एयरवे, हेल्दी आदमी का ये एयरवे का पाथवे है, और ये इन्फेक्टेड स्मॉल एयरवेज विथ न्यूमोनिया पेशेंट की, इसमें जम जाते हैं जर्म्स, व्हाइट ब्लड सेल्स जम जाते हैं और म्यूकस भी, तो ये पूरे एयरवेज फील होते हैं, भर जाते हैं पूरे न्यूमोनिया के पेशेंट की। ये इफेक्ट्स की बात चल रही है यहाँ पर। बात करेंगे प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट की। एंटीबायोटिक्स कौन से लेने चाहिए कि पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन और कई ड्रग्स होते हैं। तो ये हुई बात न्यूमोनिया की। आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों कॉमन कोल्ड। ये साल में 2-3 बार आपको इनका इन्फेक्शन होता है कॉमन कोल्ड को। कॉमन कोल्ड को ये सर्दी कहते हैं। कॉजिंग डिसीज कॉजिंग एजेंट और पैथोजन की बात करते हैं, ये एयरबोर्न राइनोवायरस से ये कॉमन कोल्ड होता है। ये देखिए ये अंजलि को कॉमन कोल्ड और हुआ है। और वेक्टर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, ये कफ होता है, स्नीजिंग, स्नीजेस होती है, स्नीजेस, कॉन्टेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स से ये भी कॉमन कोल्ड होता है। और सिम्टम्स की बात करते हैं तो नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट होता है, ये गले में सोरी होती है, कफ होता है और हेडेक होता है। ये सिर दर्द से परेशान नहीं है। बात करेंगे इफेक्ट्स की तो इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, सिर्फ रेस्पिरेटरी पैसेज, श्वसन मार्ग इन्फेक्ट होता है ये कॉमन कोल्ड में, याद रखना प्यारे दोस्तों। रेस्पिरेटरी पैसेज इन्फेक्ट होता है, सिर्फ लंग्स नहीं होते, बट नॉट द लंग, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता। लंग्स में इन्फेक्शन ये न्यूमोनिया में होता है, याद रखिए। तो इसके पहले डिसीज की बात की है। नेक्स्ट देखेंगे मलेरिया। ये बेहद ही खतरनाक डिसीज है, वर्ल्ड वाइड डिसीज है मलेरिया। पॉजिटिव एजेंट और पैथोजन की बात करते हैं, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मोस्ट सीरियस ये पॉजिटिव एजेंट है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। दूसरा है प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये प्रोटोजोआ होते हैं, याद रखिए। ये मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, याद रखिए, हमेशा पूछेंगे। अभी अपने दिमाग में कोई ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए। मलेरिया डिसीज प्रोटोजोआ से कॉज होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, उसमें बेहद ही डेंजर मोस्ट सीरियस ये पैथोजन है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। वैसे तो आपको 3 दिए हैं, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये प्रोटोजोआ। वेक्टर की बात करेंगे, मोड ऑफ इन्फेक्शन की, तो प्यारे दोस्तों इंसेक्ट वेक्टर मोटाइल जाइगोट, यहाँ पर देखिए इंसेक्ट वेक्टर होता है। मोटाइल जाइगोट ऑकर्स इन गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जब बाइट होती है फीमेल एनाफिलिस, यहाँ पर देखिए फीमेल एनाफिलिस, ये मॉस्किटो दिया है आपके। ये मॉस्किटो के गट में मोटाइल जाइगोट होती है, और जब बाइट करती है तब ये मलेरिया कॉज होता है ह्यूमन को। बात करेंगे सिम्टम्स की तो हाई फीवर विद चिल्स, ठंडी बजने लगती है, बहुत फीवर आता है। और इफेक्ट्स की बात करेंगे, पैरासाइट मल्टीप्लाइज इन लीवर से, ह्यूमन के 2 होस्ट होते हैं, याद रखिए। तो एक 2 होस्ट कौन से होते हैं, ये प्लाज्मोडियम के, एक होता है मॉस्किटो फर्स्ट और दूसरा होता है ह्यूमन। तो पैरासाइट मल्टीप्लाई इन द लीवर सेल्स ह्यूमन के, और लीवर सेल में सेल से मल्टीप्लाई होता है और अटैक्स आरबीसी एंड रप्चर। ये रेड ब्लड कार्पसल्स पर अटैक करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स पर अटैक करते हैं, और इरिथ्रोसाइट्स रप्चर होते हैं, टूट जाते हैं। कंट्रोल मेजर्स की बात करेंगे, इंट्रोड्यूसिंग फिशेस लाइक गंबूशिया, उसे गप्पी फिश कहते हैं मराठी में। पॉन्ड्स में जब भी आपके घर के नियर पॉन्ड्स होते हैं दैट फीड्स ऑन द मॉस्किटो, ये गंबूशिया फिश लार्वी, गंबूशिया फिश ये प्लाज्मोडियम लार्वी कर अटैक करते हैं, खाते हैं और ये कंट्रोल करते हैं गंबूशिया फिश। यहाँ पर देखिए गंबूशिया फिश ये है। द वेक्टर बोर्न जो फीमेल मॉस्किटो है ये एडिस मॉस्किटोस है, और वेक्टर बोर्न एडिस मॉस्किटो डिसीजेस लाइक डेंगी या डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये एडिस मॉस्किटो से, फीमेल मॉस्किटो से ये स्प्रेड होते हैं, याद रखिए। ये स्पेशल लाइन दी है, इससे भी एक क्वेश्चन बिलोंग किया है एक बार। द वेक्टर बोर्न एडिस मॉस्किटोस डिसीजेस लाइक डेंगी एंड चिकनगुनिया, याद रखना, बेहद ही महत्वपूर्ण है भाई दोस्तों। ये मलेरिया के ये सिम्टम्स दिए है, स्किन चिलिंग, स्वेटिंग, रेस्पिरेटरी ड्राई कफ होता है, स्प्लीन एनलार्ज होती है, नोसिया, वोमिटिंग होती है,
बैक पेन भी होती है, फटीग आता है, फीवर भी आता है, सिस्टमिक फीवर कहते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेडेक भी होता है। ये सिम्टम्स ये है, इसकी चर्चा करेंगे की है यहाँ पर। अभी बात करेंगे एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका। ये अमीबाइक डिसेंट्री पॉजिटिव एजेंट है, पैथोजिन है एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका। एक बार नेट में पूछा है, ये देखिए ये पैथोजिन है, ये एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका, और ये भेदी इंपॉर्टेंट है, ये प्रोटोजोआ है एंटो अमीबा, और ये यूनिसेल्युलर है एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका। ट्रोपोजोइड की जब इन्फेक्शन होता है तो ये अमीबाइक डिसेंट्री होती है। वेक्टर की बात करेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन की, ये पाए जाते हैं हाउस फ्लाइज आर द मैकेनिकल कैरियर स्प्रेड बाय कॉन्टेमिनेटेड फूड। जब हाउस फ्लाई कॉन्टेमिनेटेड फूड पर बैठती है तो यहाँ से ये एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका की इन्फेक्शन होता है बाय द फेकल मैटर, और फेकल मैटर से भी ये होता है। ह्यूमन की बॉडी में ट्रोपोसाइट्स ये छोटे हैं, वहां पर ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही ये रिप्रोड्यूस होती है एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका। याद रखिए ये बेहद महत्वपूर्ण लाइन है। एक्टिव फॉर्म ऑफ एंटो अमीबा हिस्टोलिटिका फीड्स अपॉन म्यूकस एंड सब म्यूकस ऑफ कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मोस्टली लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग जो भी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा होते हैं कोलन के लार्ज कोलन एरिया में इंपैक्ट होता है इसका, कोलन एरिया याद रखिए। और जब बात करते हैं सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स की जब बात करते हैं प्यारे दोस्तों की कंस्टिपेशंस, एब्डोमिनल पेन होता है एंड क्रैम्प्स आते हैं ये, और स्टूल विथ एक्सिस म्यूकस होता है एंड ब्लड क्लॉट्स होता है। ये सिम्टम्स है अमीबाइक डिसेंट्री की। नेक्स्ट डिसीज की बात करते हैं एस्केरियोसिस। यदि आप छोटे बच्चे होते तो एस्केरियोसिस की आप देखे होंगे। कॉजिंग एजेंट की बात करते हैं, डिसीज कॉजिंग पैथोजन की। एस्केरिस सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंट्स होते हैं, याद रखिए, आंत्रकृमि कहते हैं। ये अभी ये इंटेस्टाइन के अंदर इनका निवास होता है, हॉस्टल होता है, याद रखिए प्यारे दोस्तों। वेक्टर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं तो कॉन्टेमिनेटेड वाटर से, कॉन्टेमिनेटेड वेजिटेबल से, कॉन्टेमिनेटेड फूड से, यानी कि वाटर या वेजिटेबल्स आपने ये धो के खाना चाहिए, फ्रूट्स भी। और ये पैरासाइट कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्केरिस, ये एस्केरियस के एग्स होते हैं, एक्सक्रीटेड आवर इन फीसेस, अपनी फेकल मैटर में एक्सक्रीट होते हैं ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन से, सभी पर्सन के नहीं। विच कॉन्टेमिनेट द सॉइल, सॉइल कॉन्टेमिनेट होती है, और ये सॉइल आपके विदाउट वॉशिंग द हैंड्स आप सॉइल से ये आपका लगा होता है, तो ये एस्केरियोसिस आपको ये कॉजिंग ये होगा, ये एस्केरियोसिस सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमेंथिस कहते हैं भाई। और सिम्टम्स की बात है यहाँ पर। अरे प्यारे दोस्तों याद रखिए ये सिम्टम्स एस्केरियोसिस की इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ये इंटरनल ब्लीडिंग ये इंटेस्टाइन के अंदर, मस्कुलर पेन होंगे, फीवर आएगा और एनीमिया जैसा डिसीज होगा ये। और इफेक्ट की बात करते हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये इफेक्ट। देखिए ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज, जो भी इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन, इनके पैसेज जो होते हैं, मार्ग जो होते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एस्केरियोसिस। यहाँ पर देखिए ये दो मेल और फीमेल एस्केरियोसिस होते हैं, और ये वॉर्म है एस्केरियोसिस, हेलमेंथ से बिलोंग करते हैं। आगे बात करेंगे कि दूसरा है फाइलेरियोसिस, ये नेक्स्ट डिसीज है, एलिफेंटियासिस कहते हैं। कॉजिंग एजेंट या जर्म पैथोजन कहेंगे उसे, तो ये वाउकेरिया बैंक्रॉफ्टी और वाउकेरिया मलाया, ये हेलमेंथिस यानी कि कृमि होते हैं। वेक्टर मोड ऑफ इन्फेक्शन की बात करते हैं, बाइट ऑफ ब्लड सकिंग फीमेल मॉस्किटो, ब्लड सकिंग फीमेल मॉस्किटो, ये उसके ब्लड सकिंग फीमेल मॉस्किटो के गट्स में इनके ये पैथोजेंस पाए जाते हैं और एक्ट करते हैं एज ए वेक्टर, ये फीमेल मॉस्किटो एक्ट वेक्टर। सिम्टम्स की बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब्स एंड जेनिटल ऑर्गन्स रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आती है। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में ये लोअर लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब्स है और ये अफेक्ट होते हैं। कई बार जेनिटल ऑर्गन भी, ये स्क्रूटम भी अफेक्ट होते हैं और डिफॉर्मिटीज आती है। ये हुई बात सिम्टम्स की। इफेक्ट्स की बात करते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स स्पेशली लोअर लिम्ब्स, जो भी लोअर लिम्ब्स होते हैं ये स्पेशली इफेक्ट होते हैं, अफेक्ट होते हैं और ये ब्लॉक्ड होते हैं। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट डिसीज की बात करेंगे, रिंगवर्म्स, ये फंगल डिसीज है। और कॉजिंग एजेंट या पैथोजेंस की बात करते हैं तो फंगी बिलोंग्स टू जनरा, 3 जनरा दिए हैं एनसीईआरटी में। तो पहला जीनस है माइक्रोस्पोरम, पहला जनरा है रिंगवर्म कॉज करने वाला। दूसरा है ट्राइकोफाइटन, ये कॉमन है, और ये एपिडर्माफाइटोन ये तीसरा है। ये 3 जनरा एनसीईआरटी ने लिखे हैं, तो इसकी ही चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों वेक्टर और मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होता है, तो ये फंगा
स्प्रेड फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में पाते हैं ये माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन, स्प्रेड फ्रॉम द सॉइल यूजिंग क्या टॉवेल, क्लोथ्स और कॉम, कंघी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। यदि ये इन्फेक्टेड पर्सन के टॉवेल, क्लोथ्स या कॉम आप यूज करते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये मोड ऑफ इन्फेक्शन होता है। और सिम्टम्स की बात करते हैं तो क्या होता है इसका इन्फेक्शन, यदि रिवर्ब्स का होता है भाइयों, ड्राई स्केली लेशंस आते हैं, यहाँ पर देखिए ड्राई स्केली लेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। इची स्किन होती है, पूरी स्किन जहां पर भी ये इनका इन्फेक्शन होता है तो पूरे बॉडी पर इचिंग होता है, इची स्किन होते हैं, स्पेशली इन गोरिन एरिया। यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को आपके लिए स्पेशल, ये गोरिन पर ये कोई आपकी कंसेप्ट क्लियर होगी। यहाँ पर ये गोरिन इलाका है, आपके सभी को होता है गोरिन इलाका, यहाँ से इचिंग होती है ये, और बिटवीन द टोज में भी होती है, या टोज में भी होती है। सिम्टम्स ड्राई स्केली लेशंस, इची स्किन इन द गोरिन एरिया एंड और बिटवीन द टोज, ये सिम्टम्स है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स की बात करते हैं। इफेक्ट्स कहाँ पर होते हैं? इफेक्ट्स ऑन द स्किन, स्किन पर इफेक्ट होता है, नेल स्काल पर होता है, यदि नेल के जो स्काल दिखाई दे रहे हैं इस यहाँ पर भी इनका इन्फेक्शन होता है, गोरिन इलाके में भी होता है। ये हुई बात फंगल डिसीज कॉजिंग एजेंट्स की, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स की, वेक्टर्स की, सिम्टम्स की और इफेक्ट की। नेक्स्ट डिसीज की बात करते हैं। कई अभी तो इतने ही डिसीज आपको एनसीईआरटी में मेंशन किए हैं। आप प्यारे दोस्तों कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इसकी बात करूंगा, ये आपके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल है स्टडी के लिए। यहाँ से क्वेश्चन ब्लॉक क्या लिखा है एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर में? द वेक्टर बोर्न एडिस मॉस्किटोज डिसीजेस लाइक डेंगू, येलो फीवर कहते हैं भाई कॉमन नेम, एंड चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया फॉर्म अ वायरल फीवर कॉज्ड बाय वायरस दैट इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो बाइट्स फ्रॉम वेक्टर एडिस इजिप्टी मॉस्किटो। ये ज्वाइंट है चिकनगुनिया में। और द यूज ऑफ वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इनेबल्स अस टू कंप्लीट इरेडिकेट, पूरा इरेडिकेशन हुआ है, पूरा नाइनाट हुआ है। डेडली डिसीज कौन सा? स्मॉल पॉक्स, इसकी भी बात पहले की है। एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, स्पेशली हेपेटाइटिस बी की बात, आर सेक्सुअली क्रोनिक इन्फेक्शंस एंड अल्टीमेटली फेटल होते हैं, घातक होते हैं। ट्रांसमिटेड थ्रू कैसे? सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड से ये ट्रांसमिट होते हैं। एड्स में एचआईवी का इन्फेक्शन अफेक्टिंग द इम्यून सिस्टम, याद रखना इम्यून सिस्टम एचआईवी से अफेक्ट होती है। एंड अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस ये होता है कैन बी इन्फेक्ट वेरियस बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अफेक्ट नहीं होते एचआईवी से, सभी बॉडी के बाकी के ऑर्गन अफेक्ट हो सकते हैं, होते हैं। हेपेटाइटिस बी अफेक्ट लिवर, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट, ये पॉइंट रखिए। और स्पेशली बात करेंगे एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामाइन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। ये मास्ट सेल ह्यूमन की बॉडी में पाए जाते हैं, वहां से केमिकल्स रिलीज होते हैं, हिस्टामाइन और सीरोटोनिन। द यूज ऑफ ड्रग लाइक इसे एंटी हिस्टामाइन और एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ये स्पेशली इसका वीडियो बनाएंगे, एलर्जी और कई बात रहे हैं। द यूज ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग एडोलेसेंस may also have long term effects or it could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damage the nervous system and liver, इसे क्रायोसिस कहते हैं, लिवर क्रायोसिस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 2-3 बार हुए हैं आपके लिए स्पेशल। आगे बात करेंगे स्पेशल डिसीज आपको दिए हैं एड्स और दूसरा है कैंसर, इसकी ही बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखिए एड्स कॉज होता है रिट्रोवायरस, एचआईवी वायरस। डिटेक्शन ये पीसीआर, एलाइजा, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, ये कंफर्मेटरी डिटेक्शन से ये डिटेक्ट होता है एचआईवी। सिम्टम्स की बात करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे, प्रिवेंशन की बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये स्लाइड का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए। बात करेंगे एड्स की। तो भाइयों ये पहला आपको डिसीज दिया है ह्यूमन हेल्थ और डिसीज में। एड्स इन्फेक्शियस डिसीजेस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम से होता है, मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरसेस से रिट्रोवायरस के, रिट्रोवायरस याद रखना है। ये देखिए यहाँ इस पिक्चर में देखिए आपको ये वायरस दिखाई दे रहा है, एचआईवी वायरस। सबसे बाहर की लेयर बायोलिपिड लेयर प्लस प्रोटीन्स की होती है। बायोलिपिड लेयर और प्रोटीन की लेयर पर ये ग्लाइकोप्रोटीन के नॉब होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंटरनली ये आपको दिखाई दे रहा है, ये
ये कैप्सिड दिखाई दे रही है बाहर का और ये पूरा वायरस का, और वह कैप्सिड के अंदर ये आरएनए के दो मॉलिक्यूल होते हैं और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी पाए जाते हैं उसके अंदर। ये वही बात स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी की। कॉजिंग एजेंट पैथोजन एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और एचआईवी इंटरफर्स करता है विथ बॉडीज एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस। महत्वपूर्ण लाइन याद। स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी वायरस, पहले ही आप इस डायग्राम में देखिए कि ये एनोलप्ड विद वायरल एनोलप होता है और कंसिस्ट करता है बाइलिपिड लेयर एंड प्रोटीन्स। इस डायग्राम में देखिए इनसाइड इसके अंदर टू आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। यहाँ पर देखिए ये आरएनए के दो मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं तो, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ये प्रोटीन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम का प्रोटीन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सॉरी ये प्रोटीन नहीं एंजाइम होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स ये जनरेट्स वायरल डीएनए इनसाइड द होस्ट बाय यूजिंग वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट। ये महत्वपूर्ण लाइन है, क्या लिखा है याद रखेंगे, गलती से हुआ है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम दिखाई देता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये जनरेट करते हैं वायरल डीएनए इनसाइड जो भी होस्ट के अंदर बाय यूजिंग वायरल आरएनए एज ए टेम्पलेट। और एचआईवी फर्स्ट स्टार्ट डैमेज और डिस्ट्रॉइंग कौन से हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, और ये रिड्यूस देयर नंबर। हेल्पर टी अटैक करते हैं और इनका जो भी अटैक करते हैं कि सारे पैथोजन बैक्टीरिया वायरस पर, और ये T4 लिम्फोसाइट्स को यदि अफेक्ट करता है, इनका नंबर रिड्यूस करता है तो ये इनका मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है एचआईवी का ह्यूमन बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन की। यहाँ पर देखिए कि मोड ऑफ इन्फेक्शन आप जानते हैं स्कूल लेवल से सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, दूसरा है बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टेमिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। आप ब्लड के प्रोडक्ट्स आप जानते हैं कि प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स एज इन द केस ऑफ इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर, जो भी इंट्रावेनस ड्रग एब्यूजर्स लेते हैं एडोलेसेंट, तो उससे भी शेयरिंग करके इन्फेक्टेड नीडल शेयरिंग करके, तो इससे भी हो सकता है मोड ऑफ इन्फेक्शन एचआईवी का। और नेक्स्ट है इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लासेंटा, ये है मोड ऑफ इन्फेक्शन। और अदर भी है इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, ड्रग एडिक्ट हु टेक अ ड्रग इंट्रावेनसली, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजंस एंड चिल्ड्रन बोर्न टू एचआईवी इन्फेक्टेड मदर। ये देखिए ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और सिम्टम्स की बात करते हैं तो वुड्स फीवर आता है, डायरिया होता है, वेट लॉस होता है, और ड्यू टू डिक्रीज इन और डैमेज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस। कई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्पेशली कौन सा माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस का इन्फेक्शन होता है, फंगी का इन्फेक्शन होता है, इवन पैरासाइट लाइक टैक्सोप्लाज्मा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है टैक्सोप्लाज्मा, ये पैरासाइट है। ये टैक्सोप्लाज्मा ऑब्लिक, यहाँ पर देखिए टैक्सोप्लाज्मा स्पेशली आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। टैक्सोप्लाज्मा ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइटिक यूकैरियोट्स, ये प्रोटोजोआ है टैक्सोप्लाज्मा, ये दैट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट एक्सप्लॉइटिंग अ सूटेबल होस्ट, वो होस्ट के अंदर ही लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, इसलिए इसे ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। और ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया है मोड ऑफ इन्फेक्शन, सेक्स विदाउट अ कंडोम, पास्ड from mother to her baby, sharing injecting equipments और contaminated blood transfusion, organ transplant, इनके दौरान ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। आगे बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ एड्स की। तो प्रिवेंशन की बात करेंगे तो मेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक्स सेफ फ्रॉम एचआईवी, जांच करके लिमिटेड मल्टीपल पार्टनर होना चाहिए, यूज बैरियर कंडोम की जैसे एचआईवी टेस्टिंग, अवॉइड यूजिंग ड्रग्स ये इंट्रावेनसली। और यहाँ पर देखिए यूज ऑफ डिस्पोजल नीडल्स एंड सिरिंजेस, ऑल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स, ये गवर्नमेंट की होती है, प्राइवेट भी हॉस्पिटल होते हैं, कई क्लिनिक्स होते हैं, तो ये डिस्पोजल नीडल्स और सिरिंजेस यूज करने चाहिए। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम्स करना चाहिए, कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज पर कंट्रोल होना चाहिए, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रोमोटिंग द रेगुलर चेकअप्स फॉर एचआईवी इन अ ससेप्टेबल पॉपुलेशन। प्यारे दोस्तों, ये प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ एड्स की बात चल रही है। और ट्रीटमेंट की बात करेंगे, डायग्नोसिस की बात करेंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज, याद रखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसी, इसे एलाइजा टेस्ट कहते हैं, याद रखना है। एलाइजा का लॉन्ग फॉर्म भी पूछ सकते हैं आपको, क्या है कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसी एलाइजा। और ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विद एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स होते हैं, इज ओनली पार्शियली इफेक्टिव होती है, यानी कि पूरा क्योर एड्स नहीं कर सकती इससे, इस ड्रग से, इस ट्रीटमेंट से। नेक्स्ट बात करेंगे कि कैंसर की। प्यारे दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ कैंसर
और ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, ये महत्वपूर्ण है कैंसर डिसीज। कैसे कैंसर की डेवलपमेंट होती है? डेवलपमेंट ऑफ कैंसर को ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स होता है। सेल, नॉर्मल सेल कैसे कैंसर सेल बनती है, ये इसकी बात यहाँ पर करेंगे। इन आवर बॉडी, याद रखिए प्यारे दोस्तों, इधर उधर मत जाइए, यहाँ पर याद रखिए, बहुत ही आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्या है डिफरेंशिएशन? आप जानते हैं कि सेल से सेल एग्रीगेट होती है तो टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है, इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं। और दैट इज हाईली कंट्रोल। ये सभी सेल की ग्रोथ या डिफरेंशिएशन ऑफ सेल ये कंट्रोल होता है और रेगुलेटेड मैनर से चलता है नॉर्मल पर्सन। बात करेंगे आगे कि कैंसर सेल्स देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म ही खत्म होता है यदि ये मैकेनिज्म कंट्रोल पर नहीं होता। नॉर्मल सेल शो ए प्रॉपर्टी। नॉर्मल सेल की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको पाठ करने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह से समझ ले। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए, नॉर्मल सेल जो भी होते हैं ह्यूमन के, ये कॉन्टैक्ट इनहिबिटेड होते हैं, नॉर्मली डिवाइड होते हैं बाय वर्च्यू यानी कि प्रॉपर्टी और क्वालिटी से ऑफ विच कॉन्टैक्ट विथ अदर सेल्स इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। यदि ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन में बिगाड़ होता है, नॉर्मल सेल जब नॉर्मली डिवाइड होती है, नॉर्मली डिफरेंशिएट होती है, यदि ये प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये कोई बिगाड़ होता है, ऑब्स्टेकल्स आता है, तो वो सेल अनकंट्रोल्ड बन जाती है। कैंसर सेल बनते सेल्स अपीयर टू हैव ए लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, यानी कि कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी कैंसर सेल की लॉस होती है। नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कैंसर सेल में होता है। या देखिए यहाँ पर ये क्लम्प ऑफ सेल्स बना है, ये कैंसरस सेल दिखाई देते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिविंग राइज टू ए मास ऑफ सेल, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्यूमर्स। उसे ट्यूमर्स कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको ट्यूमर्स ये कैंसरस सेल्स में दिखाई दे रहा है। ये प्रॉपर्टी है भाई, ये नॉर्मल सेल से कैंसरस सेल बनने वाली, तो कंट्रोल लॉस होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का लॉस होता है। आगे देखेंगे कि भाइयों ट्यूमर्स ये दो टाइप की होती है, बेनिक ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिक ट्यूमर्स do not spread to other parts of the body and cause little damage. बेनिक ट्यूमर अदर पार्ट से ये स्प्रेड नहीं होती, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर ये भी खतरनाक होती है। ऑन अदर हैंड ये मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड न्यूप्लास्टिक। यहाँ पर देखिए न्यूप्लास्टिक की बात की है, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। मैलिग्नेंट ट्यूमर जो भी इन्फेक्टेड सेल है, प्रोलिफरेटिंग अनकंट्रोल्ड सेल है, उसे न्यूप्लास्टिक सेल कहते हैं और उसे ट्यूमर सेल्स कहते हैं। ट्यूमर सेल्स यानी कि न्यूप्लास्टिक सेल्स, और ये न्यूप्लास्टिक सेल मींस चेंज द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ सेल, उसे न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। प्यारे दोस्तों, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के जो भी सेल ग्रो होते हैं वेरी रैपिडली, फास्टली होती है, इन्वेडिंग होते हैं एंड डैमेजिंग द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। यहाँ पर देखिए ये बेनिक ट्यूमर आपको ये स्प्रेड नहीं होती, और लेकिन ये मैलिग्नेंट ट्यूमर ये न्यूप्लास्टिक होती है, पूरे ये ब्रेक होकर, ये नॉट ब्रेक होकर, ट्यूमर ब्रेक होकर पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हो सकती होती है। As these cells actively divide and grow, they also starve यानी कि किल करते हैं नॉर्मल सेल। यदि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर की सेल नॉर्मल सेल को अफेक्ट करती है, नॉर्मल सेल का खाना ये खाना खाने नहीं देती, इसे स्टार्व करती है, किल करती है बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स की बात की है, नॉर्मल सेल को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, नॉर्मल सेल इसलिए ग्रो नहीं होती, वो भी नॉर्मल सेल अफेक्ट होती है। सेल स्लॉग्ड या डिस्कार्ड कहेंगे फ्रॉम सच ट्यूमर, ऐसे ट्यूमर से जब ये रीच डिस्टेंट साइट, दूर तक जाती है थ्रू ब्लड से जाएगी ये इन्फेक्टेड सेल, एंड दूर से लॉज्ड इन द बॉडी, दूसरे पार्ट्स में जाएगी ब्लड सर्कुलेशन से, और दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर, दूसरी जगह पर न्यू ट्यूमर स्टार्ट होगी। ऐसे प्रॉपर्टी को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये भी वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेसिस की बात करेंगे। मोस्ट ऑफ द फेयर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट, बहुत ही खतरनाक होती है ये मैलिग्नेंट ट्यूमर। आपको ये पूछ मेटास्टेसिस किसे कहते हैं, इसका जिक्र करेंगे यहाँ पर प्यारे दोस्तों। कई बार मेटास्टेसिस या मैलिग्नेंट ट्यूमर ये फेटल होती है, घातक होती है। मेटास्टेसिस, यहाँ पर देखिए मेटास्टेसिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्यूमर सेल्स व्हिच गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम अ ट्यूमर से सेपरेट होगी वो सेल, स्प्रेड टू डिफरेंट साइट्स इन द बॉडी थ्रू बॉडी फ्लूइड से, या ये प्लाज्मा से हो या दूसरे हो,
एंड प्रोड्यूस सेकेंडरी ट्यूमर्स वेयर दे आर लॉस्ट। जब एक जगह से दूसरी जगह पर बॉडी फ्लूइड से ट्रांसफॉर्म होगी ब्लड सर्कुलेशन से, तो दूसरी जगह पर भी ये सेकेंडरी ट्यूमर बनाएगी। सिंस सेकेंडरी ट्यूमर आर फाउंड एट सेवरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इससे कई पार्ट्स में सेकेंडरी ट्यूमर फॉर्म होगी और दैट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज एंड ट्रीटेड, हेंस इट इज अ फेटल डिजीज। ये देखिए मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करेंगे कि कॉज ऑफ कैंसर। प्यारे दोस्तों, फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स ये कार्सिनोजेन्स होते हैं और यही कॉज करते हैं कैंसर। कौन से एजेंट्स? फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। बात करेंगे पहले पॉजिटिव एजेंट आयोनाइजिंग रेडिएशन, कौन से होते हैं? एक्सरे और गामा रेज होते हैं, ये भी इससे भी कैंसर होता है। दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक अल्ट्रावायलेट रेज कॉज डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी बात की है, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि चेंज द जीनोटाइप ऑफ दैट सेल और फिनोटाइप ऑफ दैट सेल, ये न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन कॉज है कैंसर का। तीसरा है केमिकल कार्सिनोजेन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। टोबैको स्मोक से लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग की जाती है, च्यूइंग की जाती है टोबैको। फोर्थ कॉज है कैंसर कॉजिंग वायरसेस। कौन सा होता है? याद रखिए, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी कहते हैं। ये ऑन्कोजेनिक वायरसेस होता है और ये जीन्स कॉल्ड ये वायरल ऑन्कोजीन्स कहते हैं इसके जीन्स को। इससे भी कैंसर कॉज होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वायरस। फर्दरमोर सेवरल जीन्स, कई ऐसे जीन्स होते हैं, उस जीन्स को सेलुलर ऑन्कोजीन्स या CONC याद रखिए, और उसे सेलुलर ऑन्कोजीन्स को प्रोटो ऑन्कोजीन्स कहते हैं। हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स which when activated under certain condition, कई under certain condition में जब एक्टिवेट होते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स, CONC कहेंगे उसे, या सेलुलर ऑन्कोजीन कहेंगे। और कौन सी कंडीशन? could be lead to oncogenic transformation of the cells होता है। साथियों, बात करेंगे कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्टिस फॉर इंक्रीज्ड सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। ये ल्यूकेमिया ये ब्लड कैंसर होता है और कैंसर डिटेक्शन करने के लिए बायोप्सी एंड हिस्टोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू का सहारा लिया जाता है। इसमें ब्लड, बोन मैरो, टेस्टिस, ये सेल काउंट्स किसे कहते हैं? तो ल्यूकेमियाज में ये सेल काउंट्स की डिटेक्शन इससे करते हैं। साथियों, टिपिकली हेल्दी पर्सन के ब्लड में WBC का काउंट होता है 4000 to 11000। मैं जो भी बात कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। और पेशेंट विद एक्यूट क्रॉनिक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के पेशेंट में ये सेल काउंट WBC का, व्हाइट ब्लड सेल का काउंट ये जाता है 1 लाख to 4 लाख रेंज तक। कब ये डायग्नोसिस किया जाता है? और नेक्स्ट बात करेंगे बायोप्सी की। तो बायोप्सी पीस ऑफ द सस्पेक्टेड टिश्यू ये कट किया जाता है सस्पेक्टेड टिश्यू का, जहां पर भी ये सस्पेक्ट टिश्यू पाई जाती है बॉडी के अंदर, इनटू थिन सेक्शन, और ये सेक्शन स्टेन किया जाता है और एग्जामाइन किया जाता है अंडर माइक्रोस्कोप। उसे हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं। ये पैथोलॉजिस्ट इसका स्टडी करते हैं बायोप्सी। इस डायग्राम में देखिए कि जो भी सस्पेक्टेड टिश्यू है, बायोप्सी नीडल से ये टिश्यू निकाली जाती है ये स्किन के अंदर। और ये एग्जांपल के तौर पर लंग्स के ये पर टिश्यू, ये लंग्स में ट्यूमर है, ये सस्पेक्टेड ट्यूमर है, यहाँ के सैंपल लिया जाता है, एग्जामाइन किया जाता है, और ये वही बात है बायोप्सी। आगे बात करेंगे डायग्नोस्टिक्स के बारे में कि कैंसर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन का कैंसर कैसे पता किया जाता है, कैसे डायग्नोसिस किया जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। टेक्निक्स लाइक कौन सी? रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरेज, रेडियोग्राफी में एक्सरेज किया जाता है। सीटी स्कैन बोलते हैं उसे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी को सीटी स्कैन। और नेक्स्ट थर्ड टेक्निक है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई को कहते हैं, आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन के लिए ये तीनों टेक्निक कौन से? रेडियोग्राफी, सीटी स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी, एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इनके फर्क कौन से होते हैं एमआरआई और सीटी स्कैन, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथियों, कंप्यूटर टोमोग्राफी यूजेस, कंप्यूटर टोमोग्राफी में एक्सरे यूज किए जाते हैं टू जनरेट द 3D इमेज, 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और
MRI में use strong magnetic fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. ये डिफरेंस है इसमें सीटी स्कैन में MRI। सीटी स्कैन में एक्सरेज यूज किए जाते हैं और MRI में रेडियो यूज किए जाते हैं। दोनों भी सीटी स्कैन और MRI बोथ यूज्ड टू कैप्चर इमेजेस विद इन आवर बॉडी। आपकी बॉडी के अंदर जो भी इमेज आती है इन्फेक्टेड पार्ट से, तो ये MRI से और सीटी स्कैन से लिए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक्सरे सीटी स्कैन ब्रेन इमेज होती है, ये मशीन है सीटी स्कैन का, MRI का। नेक्स्ट बात करेंगे कि एंटीबॉडीज की। ये भी एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेन्स आर आल्सो यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ अ सर्टेन कैंसर। कई कैंसर में एंटीबॉडीज यूज किए जाते हैं कैंसर डिटेक्शन के लिए, जैसे लंग कैंसर हो। फोर्थ है टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये भी डिटेक्शन टेक्निक है और ये टेक्निक अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन्स इन इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड ससेप्टेबिलिटी टू सर्टेन कैंसर। कई कैंसर में जीन भी डिटेक्ट किए जाते हैं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ देते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच ऐसे जीन्स का आइडेंटिफाई किए जाते हैं और विच प्री डिस्पोज पहले ही डिस्पोज किए जाते हैं एन इंडिविजुअल टू सर्टेन कैंसर्स मे बी वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ये टेक्निक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिटेक्ट जीन करने के लिए यूज किया जाता है और such individuals may be advised, ऐसे इंडिविजुअल को, to avoid exposure। कौन से एक्सपोजर एडवाइस किए जाते हैं? अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर जो भी कार्सिनोजेंस होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, टू विच दे ससेप्टेबल, फॉर एग्जांपल टोबैको स्मोक इन केस ऑफ लंग कैंसर। ये देखिए ये लंग कैंसर, लंग का कैंसर, एलोवेला डैमेज हो जाते हैं। ये भी टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज किया जाता है लंग कैंसर में। और बात करेंगे लास्ट ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर देखिए सर्जरी, रेडिएशन थेरापी और इम्यूनोथेरापी, ये ट्रीटमेंट किए जाते। पहले देखेंगे रेडियोथेरापी। ट्यूमर सेल्स आर इरेडिकेटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यूज सराउंडिंग द ट्यूमर मास। ये रेडियोथेरापी में किया जाता है। जितने भी अफेक्टेड टिश्यूज है उसे खत्म किया जाता है रेडियोथेरापी द्वारा। नॉर्मल सेल सराउंडिंग सेल को बचाया जाता है। सेवरल केमोथेरापेटिक ड्रग्स भी होते हैं ट्रीटमेंट में, यूज्ड फॉर किल द कैंसरस सेल्स। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग हैव साइड इफेक्ट्स। कई ये कीमोथेरेपी के ड्रग के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं, याद रखिए। कैसे ये साइड इफेक्ट? हेयर लॉस होता है, एनीमिया होता है उस पेशेंट को। मोस्ट ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। इसे कॉम्बिनेशन थेरेपी कहते हैं कैंसर के लिए। इसमें सर्जरी भी यूज की जाती है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। और ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। तो ये हुई बात ट्यूमर सेल which detect destruction by immune system. Therefore, the patient are given substances, कौन से? Biological response modifier दिए जाते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसे अल्फा इंटरफेरॉन कहते हैं। अल्फा इंटरफेरॉन एक साइटोकाइनिन प्रोड्यूस्ड बाय इनेट इम्यून सिस्टम। ये अल्फा इंटरफेरॉन ये जन्मजात पाया जाता है बॉडी के अंदर, इसका भी यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। और ये अल्फा इंटरफेरॉन विच एक्टिवेट्स, ये एक्टिवेट करता है उस पेशेंट की इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। इससे भी ट्यूमर डिस्ट्रॉय की जाती है। यहाँ पर ये देखिए कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस दिए हैं, इम्यूनोथेरापी, रेडिएशन थेरापी, टारगेटेड थेरापी, केमोथेरापी। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऑप्शन है, सर्जरी भी है और कई हार्मोन थेरापी होती है। ये हुई बात है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर की। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टॉप करते हैं। इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।